का बुआ तोरे बुआ फोन कर रहे रे। का भा तोरे बुआ फोन कर रहे हैं। हाँ आ जाओ तहारी। अच्छा चाय नाश्ता की व्यवस्था कर जा। ठीक है बुआ आप बैठे फुफ्फा आवत हाँ उनका हम नाश्ता पानी ओलरे बैठे पूरा व्यवस्था देखा। हाँ बैठा हाँ बैठा। ए रहा आसिक अर्जुन प्रधान का ऐलान। इस वक्त मैं अपने ससुराल पहुंच गया हूं। देखता हूं हवेली के अंदर कौन है। ओह अरे मोतीलाल। फुफ्फा राम राम। राम राम है राम राम। कहो मोतीलाल क्या हाल चाल है घर का और तुम्हारी बुआ जी का। पहले ही बतावा फुफ्फा हम भले ही कि नहीं। अरे बेवकूफ तुम में तो हमें कोई कमियां नहीं नजर आ रही है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल चंगे नजर आ रहे हो तुम। हमका बुआ बताएं कि फुफ्फा आवत हैं तो हम सोचे बिचारे कि भाई जल्दबाजी में आवत हैं। एक काम करा चला कमरा में बिस्तर लगाए ही अच्छी बात पंखा चलाए दे ही पंखा चलाए दे ही और आराम से पहले कमरा में पहुँचबे तो बेल के शरबत पेल के पियाऊ ठंडाई जाए। मोतीलाल हमें मारने का प्लान बना रखा है क्या। नहीं फुफ्फा अरे ऐसा कहो कि बेल का शरबत ढेर के पिलाएं। हाँ और तुमने तो हमें गुमराह कर दिया। अरे अच्छा सब बात छोड़ा आवा पहले आपका बुआ से मुलाकात कराई। चलो आवा आवा। कहिए प्रधान जी कैसी हैं आप। हम तो भले ही आपन कहा तू कैसे है। मैं भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल अच्छा हूँ। बड़ी याद आ रही थी सोचा मिल करके आऊं इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है मोतीलाल का बुआ ले जा अपने फूफा का। हाँ बिस्तर लगा दे आराम कर और इनका चाय नाश्ता करा दी। सुन लिया चाय नाश्ता बनने में अबे टाइम लागे। फुफ्फा हो कहो चला दूठे मुतासा ले पहले पानी पिया। अरे बदतमीज उससे बतासा कहते हैं। हाँ जो छोट छोट हो जाए। हाँ आवा आवा फुफ्फा। हाँ आवा आवा जल्दी आवा। थोड़ी देर इंतजार के लिए हमरे बड़का भैया अभिनाश और छोटका भैया अमित कॉलेज से आवत हुई हैं। अरे बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुड़िया। और आशा तुम्हारी तबीयत कैसे है। भैया मैं तो ठीक हूँ आप कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ घर का क्या समाचार है। सब ठीक है भैया। सब सकुशल है ना। हाँ भैया। लेकिन आशा मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या भैया। मैं भैया से मिलने वाला था लेकिन मुझे भैया नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वो कहीं पर गए हुए हैं। बड़े भैया आप थोड़ी देर बैठिए बड़े भैया आते ही होंगे। अच्छी बात है बैठिए। अरे बड़े भैया प्रणाम। प्रणाम बहन जी प्रणाम। और कहिए क्या समाचार है। मैं तो ठीक हूँ भैया आप कैसे हैं। बहन आपके आशीर्वाद से मैं भी अच्छी तरह से हूँ। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई अमित का प्रणाम स्वीकार हो। छोटे भाई सदा खुशहाल। छोटे भाई क्या बात है भैया। ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे पढ़ाई का क्या समाचार है। आज दिन तक पढ़ाई के विषय में मुझसे कोई बातें बताया ही नहीं। भैया मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है लेकिन भैया मैं आपसे ही मिलने वाला था इसलिए कि कॉलेज में मेरी फीस रुकी पड़ी है। 6 महीने से फीस नहीं जमा हुई है और मैं अपने विचार में यही बनाया था कि चल रहा हूँ
भैया से फीस का पैसा लूंगा और स्कूल में जाकर फीस जमा कर दूंगा। अरे छोटे भाई, अगर तुम्हें फीस की जरूरत थी, मैं मौजूद नहीं था, तो बहन आशा परबला थी, फीस के लिए उनसे पैसा नहीं मांग सकते थे? क्या वो पैसा नहीं दे सकती थी? ठीक है भैया, आज के बाद अगर इस अमित को किसी चीज की जरूरत होगी, अगर आप नहीं मिलेंगे तो मैं अपनी बहन आशा से भी कह दिया करूंगा। बहुत अच्छा भैया, ठीक है। बड़े भैया, क्या बात है बहन जी? मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो? आपके साथ में कैसी औरत आई हुई है भैया? हाँ आशा बहन, ये बेचारी लावारिस लड़की है। इस दुनिया में इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। इन्होंने अपने गले में फांसी लगाकर अपनी जान देने के लिए हावी हो चुकी थी। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था और इनको देखा तो इनके गले में फांसी का फंदा और आंखों में आंसू। मुझे रहम आया, मैंने इनकी जान को बचाया। जान बचाने के बाद इनको जब मैंने कहा देवी जी तुम जा सकती हो जहां जाना हो, लेकिन उन्होंने कहा इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? इन्होंने कहीं पर गई नहीं। इनका यह सोचना था मैं कहीं जाऊंगी नहीं, आज से मैं इन्हें अपना धर्म पति मानूंगी और ये मुझे अपनी धर्म पत्नी मानेगी। कहने का मतलब ये तुम्हारी भाभी है। यानी आप शादी कर लिए भैया? हाँ बहन, शादी कर लिया। अरे क्या देख रही हो, ये मेरी छोटी बहन है, जा करके उनके चरणों का आशीर्वाद लो। नमस्ते ननद। नमस्ते भाभी माँ। और तुम कैसी हो ननद? मैं ठीक तो हो ना? हाँ भाभी माँ, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ ननद। और सुनिए ननद, चलिए मैं आ रही हूँ। बड़े भैया। क्या है? बड़े भैया, मैं चल रही हूँ चाय नाश्ता बनाने के लिए, आप आइए चाय नाश्ता करिए भैया। हाँ, चलिए चलिए। आइए भैया। छोटे भाई, आज मैंने तुम्हारे लिए एक खुशनुमा फूल लेकर आया हूँ। ऐसी क्या बात है बड़े भैया? जरा इन्हें गौर से देखें, ये तुम्हारी भाभी हैं, ये तुम्हारे छोटे देवर हैं, छोटे भाई मेरे हैं। तुम दोनों आपस में बातें करो, बहन चाय नाश्ता का इंतजाम कर रही है, उसके बाद चाय नाश्ता करना। तो चल रहा। भाभी माँ के चरणों में देवर अमित का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवर। और देवर तुम ठीक हो ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। लेकिन भाभी माँ, क्या बात है देवर? आज आपको देखने के बाद मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, जो बचपन में मेरे सर से साया उठा करके लेके चली गई। आज तक माँ के मर जाने के बाद और पिताजी के मर जाने के बाद मैं अधूरा रह गया भाभी माँ। मुझे प्यार नहीं मिला, और जो प्यार मेरा बचपन में खो गया, आज वो प्यार मैं अपनी भाभी माँ की आंखों में देख रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है देवर, कहो ना। तेरी आंखों में मम्मी की सूरत बसी। क्या देवर? तेरी आंखों में मम्मी की सूरत बसी। फर्ज बेटे का हरदम निभाऊंगा मैं। आज से काम घर का करूं बाद में। आज से काम घर का करूं बाद में। भाभी का
फर्ज पहले भाभी माँ, आज के बाद अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इस अपने अमित बेटे से निसंकोच कहना भाभी माँ। आज से पहले आपके हुक्म का पालन होगा, उसके बाद घर का काम होगा। लेकिन देवर मेरी बात सुन, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ देवर। क्या कहना चाहते हो भाभी माँ? हर दिल में चिंता ना देवर तुम मेरे करो, फर्ज मम्मी का तुझ पे निभाऊंगी मैं। अरे अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करूं, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करूं, तुझको देवर मैं डॉक्टरी बनाऊंगी मैं। देवर अगर तू मुझे मेरी आंखों में अपनी मम्मी का प्यार देख रहा है ना, तो मैं भी वादा करती हूँ देवर कि मैं तुझे अगर अपनी तुम्हारी मम्मी का फर्ज ना निभा के दिखाई तो मैं भी आरती नहीं कहलाऊंगी। भाभी माँ, क्या है देवर? तुम्हारे कदम पड़ते ही मेरे घर की तो रौनक ही बदल गई। आज तुम्हारा देवर यानी तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है देवर? आओ बैठो भाभी। साच कहूँ तोहरे आवन से हमारे भाभी। बोलो ना देवर। साच कहूँ तोरे आवन से हमारे अगना में आई बहार भौजी। साच कहूँ तोहरे आवन से हमारे अगना में आई बहार भौजी। हे भौजी अगना तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, बचपन से हम का कही कही के आरे। क्या करते हैं तुम्हें? बचपन से हम का कही कही के आरे। कोई हमें भी तो काका पुकारे। दई दे भतीजा फुलवा सरीखा। सुनो ना, ये मेरे बस की बात नहीं देवर। दई दे भतीजा फुलवा सरीखा, मानेंगे हम उपकार भौजी। हे भौजी मानेंगे हम। साच कहूँ तोरे आवन से हमारे, साच कहूँ तोरे आवन से हमारे अगना में आई बहार भौजी। अगना में आई बहार, अगना में आई बहार। अरे देवर गाना ही गाते
पहले चलिए नाश्ता करिए, उसके बाद कॉलेज भी जाना है ना। हाँ भाभी माँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। चलिए देवर। चलो आज तो मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाकर तब स्कूल जाऊंगा। चलिए ना देवर। हाँ भाभी चलो। ए मास्टर देखा कहा थे कि भजन के बगैर कौन नहीं, एक लाइन भजन देखे हम। भजन में कहन का चाहते ही कहरवा में। हाँ ये ओहो के भजला राम नाम मन बीती जाए उमरिया, ठटरिया एक दिन माटी में। के भजला राम नाम मन बीत जाए उमरिया, ठटरिया एक दिन माटी मांग। जब तक यह प्राण ठटरी माँ, तब तक यह झमेला। अरे धन यो दौलत काम नहीं है, अरे जाना पड़े अकेला। अरे कौ काम न दे है, कोठी महल अटरिया, ठटरिया एक दिन माटी मांगे। मामले एक काम नहीं है, कोठी महल अटरिया, ठटरिया एक दिन माटी मांगे। कहा भाग। अरे गजब होइगा माटी दिया कतौ आग लाग गए का? अरे आग ना लाग गए। हाँ अरे अभिनव बियाह कैली इस बिहार। अरे राम हो, तब तो बड़ी खुशी की बात की नवा खपड़ाई लो छवा उरे माटी दिया नए घरे दुल्हन नहीं आवे। अरे माटी दिया खुशी की बात बा तो ये अपने मर्जी की बियाह कली से कवा घर पूछी समझी रे। क्या हो दादा तुहिन बतावा पुरनिया में नहीं है, गाय बियाह तो बर्दा का है छाती फाटे। अरे माटी दिया मान ला बियाह करबे भवा। हाँ ये कवा घर पूछी रे। हाँ दिल में अपने अरमान गाँव सजाए रहे रे। सही बात। फ्रिज ले, कूलर ले, अंगूठी ले। हाँ लेकिन हमारे अरमान पूरा ना है भवा। हमका सबसे ज्यादा बुआ यह तकलीफ बा, जब तू रिसियान रहतो तो हर भाई खिचड़ी खाए बैठते, जौन शायद दुल्हनी के भाई जब अंगूठी जेबी में लेके आवत और जो पकड़ के डावत तो कितना निक लागत। का डावत पकड़ के वही अंगूठिया के नाम पहले ले करा। अरे माटी दिया मान ला बियाह करबे भवा। एक कवा घर पूछ ले दीदी बियाह करे जाते ही गाना काट दित का रे। अले हम काहे तू काहे नकार दे, तू आखिर बियाह करे के रहा, घरे के मलकिन मतू हो, सारी देखभाल तू करती रहा, एक आखिर पूछे के रहा जरूर, लेकिन मारी से पूरा अरमान बुआ तो हमारे अरमान बेकार कह दी रे। हमारे सम्मान घटा दी। मोदी ललबा जैसे अपने मर्जी की बियाह करे बरी। हाँ जैसे अभिनव अपने मर्जी की बियाह करे बा वैसे उ भोगे ओ कारकत के आंसू ना रोवाए दिन। हाँ हमारे नवासा पर बला नहीं। आज चल भौजी से मिला जाए। चला हाँ चल। हाँ चला।
खड़ी हो रे, खड़ी हो, खड़ी हो। लेकिन ननद तू तो आते ही मारना शुरू कर दी और पूछी भी नहीं कि आखिर क्यों बैठी हो भाभी। का बात बारे जोन बैठी है, बोल। मेरी बात सुन ननद। बोल बोल, क्या बात बा, बोल बोल। अरे ठीक है, तबीयत हमारी नहीं चल रही, नाश्ता खाना मैं हूँ बनाई नहीं, काम करने की हिम्मत नहीं पड़ रही, मारे कर कर ये मेरी पिटाई नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तूने मारना शुरू कर दी, और तुम क्या जानती हो? सुन मोर बात रे, सुन सुन रे बात मोर। क्या बात है? तेरी तबीयत का मैंने न ठेका लिया, तेरी तबीयत का। तेरी तबीयत का मैंने न ठेका लिया, काम घर का तुझे सारा करना पड़े, मेरे कपड़े धुले और अरे चौका करे, मेरे स्नान का पानी भरना पड़े। अरे तू है छोटी ननदे, मैं हूँ भाभी बड़ी, तेरे कहने से कुछ भी करूँगी नहीं, चाहे अंजाम इसका अरे बुरा हो भला, तेरे नहाने का पानी भरूं। सुन मोर बात रे भैंसीवा, हो के भाभी न ताना देना मुझे, हो के भाभी, हो के भाभी न ताना देना मुझे, मार कर खींच लूं मैं चमड़ी तेरी, होगा घर में अब तेरा अरे गुजारा नहीं, मार कर खींच लूं मैं चमड़ी। अरे ननद, तू कैसी ननद रे? अरे तू मुझसे छोटी है और मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, तू मुझ पर हंटर चलाई जरी जा रही है, लेकिन तुम एक बार सोचना चाहिए तुझे कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, अगर तू ऐसे मारती है, अगर मेरे मुन्ने को कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ए मोतीलाल भैया, बुआ? अरे मोतीलाल बेटवा, कुछ सुना था कि नहीं तू? कतो का भा कौनो बात भाई का? अरे बात का ना भा बेटवा। हाँ? अरे दीदी बहनी अरे तू सुना, हमारे भौजी उतने मार कोरावे लागी, हमका इतना दिन आवाज जात हो गया, लेकिन हम आज तक अब तू ठठनी रह गए यहाँ बता वाले का भैया। हरे जौने खेते में ट्रैक्टर न जाए, खाद बिया न पड़े, पानी न जाए, तो का खेती लुआठ होए? बतावा। ए मोतीलाल भैया, का बुआ? जैसे भगवान दा जरूर नाती हमारे ना सुनता है। अच्छा, हमरे नहीं होत बा। हाँ, वैसे क्यों लड़का हो ना दे, एकर मतलब कि ना तोहरे होए न क्यों दूसरे को हो देबू। हाँ हाँ हम समझ जाता है। यहाँ का लूटी ज्यादा फुनुका जी हो। और क्यों रे यसवा ये बता, तुझे हुआ क्या याद? मार रही भाभी को काहे
समझ ना पाया। बताओ अमित पूछता, मेरी भाभी को आखिर है क्यों मारती? आज इसने खता अरे तेरे संग क्या किया? नाच नखरा जो इन पर है तू पूछना चाहता हूँ आशा, मेरी भाभी ने ऐसी क्या खता कर दिया जो बेरहमी की तरह इसको मार रही हो? क्या बात है? सुन मोर बात अमित वाले, सुन तोरे बात। बीत दोपहर गया तू अमितवा तू सुन, पूछ रंडी से खाना क्यों बनाई नहीं? भूख बर्दाश्त मेरी अरे नहीं हो सकी, आगे चूल्हे में रंडी जलाई नहीं। आज से काम घर का है करना पड़े, खाना तुझको बनाने में लगती शर्म। पैर से बच्चा उसका अरे कुचल क्यों रही? खाना तुझको बनाना पड़े बेशर्म। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मेरी भाभी का बच्चा क्यों पैर से कुचल रही है? क्यों उसको मार देना चाहती है? अरे माटी दियो न तू हमका मारा था भगवती गाड़ू को लुटाऊं, हम सब जान दिए, लेकिन काम घरक बात बुराई होए। जान तू देवरा भौजाई करा था घर में बैठे बैठे, दीदी बैठे रहे सब जान दिए। अगर कहा घर एक बुराई होए, सुन मोर बात पहले रे। आने दो अभिनाश तो भैया बताऊंगी मैं। क्या बताएगी भैया? तुम दोनों मन मानी जो हो कर हो रहे, जो छिपाती चली आई हूँ आज तक, बात भैया से सारी बतलाऊंगी। भैया से बताएगी हरामजादी? भैया से क्या बताएगी? ये मेरी भाभी नहीं है आशा, ये मेरी माँ है, और मेरी माँ के ऊपर हरामजादी हंटर उठा दिया, तुझे सर नहीं लगी? आज के बाद ना तो तू रहेगी और ना इस घर में तेरा अहंकार रहेगा। मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया हरामजादी। आज तो तूने मेरी माँ को तकलीफ दिया है, आज तो मैं तेरी जान ले लूंगा। आखिर देवर तू क्या कर रहा है रे? बोल ना। सबसे पहले मुझे ले चले यहाँ से डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पेट में इतने जोरों से दर्द हो रहा है कि यह दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन भाभी माँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ माँ, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं इस हरामजादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपके ऊपर हंटर नहीं बरसाया है, वो तो मेरी देवी के ऊपर हंटर बरसा दिया हरामजादी। देवर मैं तुमसे कही ना कि मुझे इतनी जल्दी ले चल, अगर कहीं मेरे मुन्ने को कुछ हो गया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा भाभी माँ, मैं चल रहा हूँ। इस शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा भाभी माँ। अगर पैसा कम पड़ गया तो ये अमित कुमार अपनी शरीर गिरवी रखकर तुम्हारा इलाज कराएगा माँ। चलो भाभी माँ।